नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स लाइव वीपी लाइव में। और इस बार एशियन गेम्स जो कि चाइना में हुआ है, वहाँ पे हम जो लक्ष्य लेके गए थे कि इस बार 100 पार, वो हमने पूरा कर लिया है। और आगे आने वाले सालों में हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरा दृढ़ विश्वास है कि ये नंबर जो है और बढ़ता जाएगा। और आज फिलहाल अभी हम नई दिल्ली में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडियन मेंस हॉकी टीम और इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम दोनों की बड़े सारे खिलाड़ी मौजूद हैं। और फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं अभिषेक, अगर सवाल ये हो कि कैसी रही फीलिंग आपके लिए वहाँ पे चाइना में जाना, और ये जो साल रहा है पूरा हमारी हॉकी टीम के लिए, वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गुजरा, बट उसके बाद जिस तरीके से हमने कमबैक किया वो बड़ी शानदार थी। ये पूरी फीलिंग को अगर आपको हर एक चीज़ को समराइज करना हो। फीलिंग्स और मतलब बहुत अच्छी थी। कई बहुत फेस ऐसे आए जो अच्छे नहीं थे हमारे लिए, जैसे वर्ल्ड कप है, और अभी जो फेस चल रहा है जो बहुत अच्छा है, जो सबके लिए प्राउड फीलिंग है। और जो हाँ ये ओंगजाओ में जो हमारे एशियन गेम्स था वो बहुत डिफरेंट था हमारे लिए। हमारे मतलब बहुत अच्छी चीज़ें होंगी हमारे साथ, जो हमने डोमिनेट किया पूरी टूर्नामेंट सभी के, जो हमने टारगेट जो हम बना के गए थे वो हमने पूरा किया है। तो हम सब बहुत खुश हैं। जो जो नहीं जानते हॉकी वो भी बहुत खुश हैं कि हमारा स्कोर देख के और डोमिनेट पूरी टूर्नामेंट जो हमने किया, गोल्ड जो हमने जीता है। और अभिषेक, इस बारी जो एशियन गेम्स गुजरा है, हर मैच में आपने गोल दागे हैं। यस सर। बहुत शानदार आपकी, चाहे पेस की बात की जाए, जिस तरीके से आप बॉल लेके आगे बढ़ते हैं, गजब शानदार वो हमें देखने को मिलता है। और कब मिडफील्ड से वो डी में जाने की वो चीज़ तो हमें समझ में नहीं आती कि कितनी तेज अभिषेक ट्रेवल कर ले गए, और उसी के साथ ड्रिबल करना, पेस मेंटेन करना, और तैयारियां भी उस लिहाजे से रही और वो दिखता भी है, वो मेहनत दिखती है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो सर पूरा मतलब हार्डवर्क का ही वो है, हार्डवर्क और डिसिप्लिन में ही बोलूँगा बस। और वो चीज़ें जो हमको बताई हैं, जो चीज़ें टेक्निकली टैक्टिकली, उन पे हमें बहुत हेल्प मिली। उन चीज़ों से हम मेरे को मैच में मतलब हाउ वी गेट बॉल, ये ऐसी चीज़ें मतलब टैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्प्रूव करवाई है। हमारा जो एक कोच है जो हमारे क्रेग फिल्टन जी हैं, उन्होंने मतलब ये चीज़ें हमारी इम्प्रूव करवाई। और वो मैं हुई भी है वो मैचों में, अंडर प्रेशर मैच में लाएँ या किसी भी मैच में हो, पर मैच हम गए हैं, मैच बाय मैच पूरी टूर्नामेंट, हमारे लिए बहुत अच्छा था ये चीज़। और अभिषेक, जो हमारा मुकाबला सबसे पहले रहा था वहाँ पे उज़्बेकिस्तान से, एंड उसके बाद फिर हमने सिंगापुर से मुकाबला खेला। जापान वाले मुकाबले पे मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूँ, क्योंकि जापान से हमने पूल मैच खेला, टफ मुकाबला था, फिर फाइनल्स में फिर हमारी मुलाकात थी। और इसी सिलसिले में जिस तरीके से हमारा एशियन चैंपियनशिप रही है, वहाँ पे भी जापान ने हमें टफ फाइट दी थी। कैसी टैक्टिक्स थी जापान के खिलाफ मैदान में उतरने से पहले? और पूल मैच आप खेल चुके हैं, वो आपको पता है वो टफ है, और फिर फाइनल मुकाबला, उसका प्रेशर भी अलग होता है। यस सर, पूरा एशियन गेम्स ही मतलब प्रेशराइज था हमारे लिए, क्योंकि हमने जो टारगेट था हमारा, वो पूल में जो हमारा उनके साथ मैच हुआ वो डिफरेंट था, और जो फाइनल था वो डिफरेंट है, बिकॉज वो मेडल वाला मैच था और उनके लिए खोने के लिए कुछ था नहीं फाइनल मैच में, तो वो अलग था, डिफरेंट मैच था। और हम मैच बाय मैच गई है, हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि पूल का जो मैच था उनके साथ वो डिफरेंट था। और पूल वाले मैच में जो हमने चीज़ें सोची थी वो हमने हमारी की हुई भी हैं। और फाइनल मैच में बात करें जो हमारा जापान के साथ था, हमें स्कोर मिलते गए टाइम टू टाइम, और वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको कि वो अच्छा गया हमारे लिए मैच, क्योंकि हमने स्कोर 4-5 गोल कर दिए थे। उनके पास कुछ था, बचा नहीं था उसने। तो जो कोच ने हमको मैच से पहले जो हमारी जो बात हुई थी वो पूरी हुई है मैच में। जो गोल उन्होंने कोच ने बोला, जैसे 3+ गोल करने हमको पर क्वार्टर पीस ही लेने हैं, तो ये चीज़ें हुई हैं पूरे फाइनल मैच में। और इस बार जो पेनल्टी कॉर्नर्स को लेके भी बातचीत बड़ी चल रही थी, इस पूरे साल में हुई है कि पेनल्टी कॉर्नर्स में हम शायद अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फील्ड गोल्स में थोड़ा हम पीछे रह जा रहे हैं, बड़ी सारी सवाल या निशान इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। बट जिस तरीके से एशियन चैंपियनशिप गुजरी है और एशियन गेम्स गुजरा है, ये सारे सवाल अब बैक सीट पे हैं, और आगे अब पेरिस ओलंपिक्स, क्या तैयारियां हैं, कैसा माइंडसेट है, क्या चल रहा है दिमाग में? सर अभी तो बहुत खुश हैं सभी, बिकॉज जो हमने जीता गोल्ड उसके लिए। और जो ये सवाल जवाब जो हमारे ऊपर उठ रहे थे कि फील्ड गोल नहीं हो रहे, पीसी में नहीं गोल लग रहे, वो सब चुप करा दिए हमने, उन सबको चुप करा दिया जो हमने डोमिनेट किया पूरा टूर्नामेंट। बिल्कुल। यस सर। तो अब आपके लिए आगे पेरिस ओलंपिक्स है, और उसके लिए क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, उसके लिए हम अभी तैयारी करेंगे। अभी हमारा 3 वीक्स का रेस्ट है, उसके बाद हमारा पेरिस के हम पूरा फोकस करेंगे, उसके ऊपर पूरे हार्डवर्क करेंगे।
चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको दोबारा से गोल्ड मेडल जीतने के लिए थैंक यू भाई। और पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत बहुत Thank you, शुभकामनाएं। एशियन गेम 2023 में इंडियन हॉकी का जलवा देखने को मिला है। क्या शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है सारी टीम की तरफ से। और आज हमारे साथ इस कॉन्वर्सेशन में है टीम के कोच फुलटन साहब। उनसे बात करते हैं क्रेग फुलटन से, जो कि देखिए दक्षिण अफ्रीका के बड़े लेजेंड खिलाड़ी रह चुके हैं। नाउ ही इज कोचिंग इंडियन टीम। हाय फुलटन, हाउ यू? Very well, yourself? New role with Indian hockey team. How's the feeling starting from the day when you joined the team, when you joined the squad? It's been a positive journey. I think when I first arrived, it was just more about getting to know the players and the team and where they were. And I think looking back 4 or 5 months later to now qualify for Paris is a really good place to be. And I think the team's adapted nicely, and it's a good squad for sure. It's not just the 18 that went here. It's a good squad of, there's 33 in the squad, 34 in the squad, and then we had a squad of 26. And that group trained well, and we selected 18 from there. So it's in a good place. Craig, you were part of another team in Olympics. The last time Olympics happened, and now qualifying for 2024 Paris Olympics. What will be your plan? What will be your strategy? That last time we won bronze in Olympics, and now we'll be definitely looking forward for gold. Yeah, I'm sure there'll always be that expectation, but you have to be realistic around that as well. We ranked 3rd in the world, so if you have a realistic expectation, then that's bronze again. So we have 10 months to try and put the best program that we can together using Pro League smartly, and hopefully we can get across to Paris to do a test event and train there and see the venue and see everything, hopefully in April or somewhere around there. But we're gonna put a good program together, and I think that'll be the first challenge to get right. Definitely. Craig, this time in Asian Games, we saw a tough competition against Japan. The first game we played against Japan was 2-4 by India and 2 by Japan. And then again, meeting them in finals. Japan, we know it's a tough side to play against. And what was the mindset of players? What you told to players? How was the preparation? Because again, you played against Japan, 4 towards the score line, and again meeting them in finals. Yeah, I think Japan was the current Asian Games champions, Yeah. so it was always a team to watch. We'd seen them in the semi-final of ACT. We did well in that game. I think the pool game was we did well and conceded 2 goals in the last 5-6 minutes, so that wasn't a good finish. So the objective was to finish strong. Yeah. I think we did that, but the real match for us was the semi-final against Korea. Yeah. That was obviously the main game and the pressure game. So glad to have played them, and yeah. And what will Mandeep? Again the new normal hat trick for Mandeep. He did so many hat tricks in Asian Games. How do you see him? Yeah, I think he had 12 goals in the tournament. Yeah. No, he's playing like a young Mandeep again. You know, that he's enjoying it, and he's running hard. And unfortunately, he got injured, but that was indicative of the amount of work he was doing in the final. So it was not an easy final, and we were pushing hard. It's just good to see him playing like he can. So now the last and the final question to you, Craig. You are in Delhi. Have you tried Delhi food yet? Have I tried Delhi food yet? I've only been in Delhi. So actually, 1995, I was in Delhi for my first international cap in South Africa, Yeah. the Rigandi tournament. So I ate a lot of food in Delhi in 1995. Yeah. Have I been here recently? No. I flew in here, came to meet everyone from Hockey India, then flew straight out and went to Bangalore. So no, I haven't really eaten in Delhi. You haven't. You should try. I will. It's Definitely. definitely very good. It's a good food in Delhi. And Craig, this year has been a very good year for Indian hockey. Starting from World Cup, that wasn't so good for us, but then Hockey Asian Championship and now Asian Games gold. A roller coaster ride, you can say, for hockey team, for our men's hockey team. How do you see the role of a coach appointed as a new coach of Indian hockey, and then the year hasn't been so good until Asian Championship and then Asian Games?
So Well, the main thing is I wasn't here part of the World Cup, so I was not involved in that. And then I only joined in May, yeah, so it's just over 4 months, just under 5 months. And my job was to set a new vision, what we were trying to do, what we wanted to do in a very short time, because we didn't have a lot of time. exactly. Because we had Pro League, Asian Champions Trophy, and then a qualifying tournament with Asian Games. So it was really, really intense, to be honest. Yes. And I'm glad that we set the goal of qualifying directly through Asian Games and being the #1 team in Asia. Nice, very nice to meet you, Craig, and Thanks. very all the best for the Paris Olympics. Thank you. फिलहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं इंडियन मेंस हॉकी टीम, जिन्होंने हाल ही में एशियन गेम्स जो चाइना में हुए थे वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतकर देश का झंडा लहराया है। क्या प्राउड मोमेंट था हम सभी के लिए, और जिस तरीके का ये टूर्नामेंट घटा है उससे तो हमें पेरिस ओलंपिक्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। और ये साल भी देखिए बड़ा रोलर कोस्टर राइड रही है। इससे पहले जब हम प्लेयर्स से मिले थे वो माइंडसेट, वो जो तैयारियां थी, वो साफ वो कॉन्फिडेंस उनके हमें दिखाई दे रहा था। और फिर उसके बाद टूर्नामेंट होता है और वहाँ पे गोल्ड मेडल, और क्या डोमिनेंसी के साथ हमने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे 2 सुपरस्टार मौजूद हैं टीम से, मनदीप पाजी, मनप्रीत पाजी, दोनों लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो, मतलब सवाल कम, वो इमोशंस मुझे लगता है ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या फीलिंग रहती है वो पोडियम पे जाना और गोल्ड लेना, वो तो मतलब इनडिस्क्राइबल हो जाएगा, क्योंकि आप उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते वो इमोशंस को। बट अब जो माइंडसेट था टीम का टूर्नामेंट में एंटर करने से पहले, और जब आपने वो गोल्ड जीत लिया, और अब एक बड़ी पिक्चर आपके सामने है पेरिस ओलंपिक्स, जिसके लिए बड़ी कंफर्टेबल क्वालिफिकेशन भी रही है हमारी, उसको लेके क्या तैयारियां हैं और कैसे अब देखते हैं? बिल्कुल भाजी, सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा। और हमारा यही माइंडसेट था कि इस बार ना तो सिल्वर लेने जाना है, ना ब्रॉन्ज लेने जाना, गोल्ड ही लेने जाना है। और माइंडसेट सभी प्लेयरों का अच्छी मीटिंग्स की हमने, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में जब हम ब्रॉन्ज लेके आए थे तो हमें क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ा। तो इस वजह से हमने इस बार इसलिए सभी को यही चीज़ कंफर्म की थी कि हमें क्वालिफाई राउंड नहीं खेलने जाना, मतलब खेलना है बाद में, कि हमें गोल्ड इधर से डायरेक्ट पेरिस डायरेक्ट एंट्री मिल जाए, एंट्री मतलब कि हमें मिलेगी। तो वो माइंडसेट से गई था। मनदीप पाजी आप बताएं। जैसे मनदीप ने बोला, हमारा इस बार यही था कि हमें गोल्ड जीतना है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग 2018 में हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। और इस बार यही था कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है, क्योंकि टीम काफ़ी अच्छा मेहनत करे आ रही थी और काफ़ी कुछ हम लोगों ने काफ़ी अच्छा करते आ रहे थे। तो इस बार यही माइंडसेट से गए थे हमें गोल्ड जीतना, और पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट पूरी टीम ने एकजुट होकर खेला है और कभी भी गिव अप नहीं किया। और हम लोगों ने जैसे फाइनल मैच में भी हमें पहले 2 क्वार्टर में हमें गोल कम, 1 ही गोल मिला था, तो बट थ्रू आउट द मैच भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खेला और 5-1 से जीते वो मैच। और डेफिनेटली जो पोडियम की जो फीलिंग है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पोडियम पे खड़े होते हैं और मेडल आपके गले में होता है और सामने नेशनल एंथम जब चल रहा होता है, तो वो फीलिंग किसी को हम लोग बताने से वो ही जानते हैं जो मेडल जीत के वहाँ पे खड़े होते हैं ना। तो काफ़ी अच्छा रहा इस बार और जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। और अभी जैसे पेरिस के लिए है डेफिनेटली कि हमें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे अभी यूरोपियन टीम्स आ जाएंगी जो कि इजी मैचेस वहाँ पे नहीं रहते हैं। और ओलंपिक्स एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहाँ पे किसी भी टीम को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और यही रहेगा अभी आने वाला टाइम, जितना भी है हमारे पास, अपने आप को बेहतर करें, जहाँ पे लग रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसके ऊपर काम करेंगे और दूसरी अच्छी टीमों के साथ मैचेस खेलेंगे और अपने आप को बेहतर करेंगे। बिल्कुल। मनदीप पाजी, आप मतलब एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि अगर आप हैट्रिक लगाएं तो हमें लगता है कि चलिए जी ठीक है। इस टूर्नामेंट में, एशियन गेम्स में, वो न्यू नॉर्मल टर्म वो आपके हैट्रिक के लिए मुझे लगता है बड़ा सूट करता है। क्या कहेंगे उस पर? नहीं पाजी, देखो एज ए स्ट्राइकर अगर मैं बात करूँ, हैट्रिक तो चलो मैं ही नहीं अकेला, आई थिंक बाकी प्लेयर भी बहुत जाने मारी है। तो मेरे लिए पाजी यही रहता है कि मैं टीम के लिए गोल करूं, टीम के लिए पीसी बनाऊं, क्योंकि एज ए स्ट्राइकर का रोल ही ये रहता है कि प्रेसिंग अच्छी रहे। तो मेरी यही मेन थी, क्योंकि जब हम एज ए स्ट्राइकर भी जब हम मैच खेलने जाते उससे पहले भी हम बात करते थे कि हमें आउटकम चाहिए, क्योंकि लास्ट आई थिंक 2-3 साल से अच्छा आउटकम नहीं निकल पा रहा था। तो हमारा मेन यही रहता था कि पीसी बनाए या कुछ ना कुछ हम डी से निकाल के लेके आए। तो इस बार आई थिंक फील्ड गोल भी बहुत अच्छे हुए हैं और पीसीपी भी बहुत अच्छे बिल्कुल गोल्स हुए हैं। तो जब मैं आपसे इसके पहले, जब हमारा इंटरव्यू टूर्नामेंट में जाने से पहले जब मैंने आपसे बातचीत की थी, तो वहाँ पे भी मैंने आपसे पूछा था तैयारियों के लिहाजे से कैसे देख रहे हैं, और वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस सभी का टीमों के जितने भी लोगों से बातचीत हुई थी सभी का एकदम बेहतरीन था और बेहतरीन लय में टीम चल रही थी। एक चीज़ जो मैंने आपसे वहाँ पे पूछी थी वो मैं दोबारा पूछूंगा। वहाँ पे मैंने आपसे पराठों की बात की थी कि जाने से पहले पराठे आप वो पंजाब के जो ब्रेकफास्ट में होते हैं, अब तो गोल्ड भी आ गया है और पेरिस अभी थोड़ा सा है उसमें वक्त,
तो क्या रहेगी डाइट प्लान, कैसा रहेगा? नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे 1 मंथ की रेस्ट है, जी। मतलब कि पराठे रोज नहीं खाएंगे, बट अभी जी। घर जाके चलो घर का खाना खाएंगे और 1-2 दिन खाएंगे, उसके बाद चलो फिर जो रूटीन है, जो अपनी प्रैक्टिस है, जो हम वो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। तो बट पहले 2-3 दिन तो चलो घर का खाना अच्छे से। मनप्रीत पाजी, जैसे हमारा गेम रहा है जापान से, जो हमने पहला मुकाबला खेला जो पूल मैच में, वहाँ जो स्कोर लाइन रही थी 2 और 4 की रही थी, उसके बाद फिर फाइनल्स में हमारा दोबारा से उनसे मुकाबला होता है। टफ मुकाबला पूल मैच में भी रहा, टफ हमारा देखिए फाइनल्स भी रहा। क्या माइंडसेट था कि आपने पूल मैच खेला है, भले जीत दर्ज हुई है, लेकिन उसके पहले जैसे डोमिनेंसी के साथ हमने जीत दर्ज की। अगेन जापान एक टफ साइड है जिसके खिलाफ आप खेलते हैं, क्या माइंडसेट था? यही माइंडसेट था कि उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी एक बार हो चुका है। हम लोग एशियन चैंपियन ट्रॉफी में गए थे, जहाँ पे हम लोगों ने उनको पूल में हराया था, और बट जब सेमीफाइनल हम लोग उनसे लूज कर गए थे। तो यही माइंडसेट था कि उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि सेमीफाइनल फाइनल ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पे आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी टीम को भी यही होता है कि हम लोग एक स्टेप दूर है मेडल के पास, है ना। तो वही था कि हाँ, कि जब हम लोग जाएंगे उनके साथ अपना पूरा माइंडसेट लेके जाना है, और जो हम लोगों ने ज़्यादा ये था कि हम लोग जो हमारा गेम प्लान है, गेम स्ट्रक्चर जिसके हम लोग अभी तक टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग जीतेंगे। और वही हुआ, हम लोगों ने कोई अलग ज़्यादा नहीं किया। हम लोगों ने जो हमारा एनर्जी लेवल था वो अच्छा पूरा दिया और 100% दिया, और जो हमारा गेम स्ट्रक्चर था, गेम जो प्लान दिया गया था हमें, वही उसी को फॉलो किया, और उसी से हमें काफ़ी अच्छे गोल भी मिले, और प्लेंटी कॉर्नर हम लोगों ने अच्छे गोल कन्वर्ट किए, और फील्ड गोल भी हम लोगों ने किए। हाँ, और इसकी बातचीत भी चल रही थी ना, ये जो साल रहा है, जैसे वर्ल्ड कप शुरुआत में रहा, वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा बेहतर हुआ नहीं। उसके बाद जस्ट एशियन गेम से पहले एशियन चैंपियनशिप होती है, वहाँ पे हम जीत दर्ज करते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस टीम को मिलता है और वहाँ से फिर एक अच्छी लय बन के जाती है। तो ये जो बातचीत रिवॉल्व कर रही थी आसपास की, फील्ड गोल कम हो रहे हैं या पेनाल्टी कॉर्नर्स को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे डील करने के लिए इस पे क्या रणनीति टीम की? क्योंकि जैसे मनदीप ने पहले बोला था कि हम लोग काफ़ी 1-2 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, बट हम लोगों ने इसके ऊपर स्पेशली ट्रेनिंग किया था कि हम लोग कैसे और इसको बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स हैं, जैसे आपने देखे ही है ना। तो उनको हम लोग कैसे और यूज़ कर सकते हैं, और जब भी हम लोग डी में जाए हम लोग कैसे प्लेंटी कॉर्नर बना सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। तो हम लोगों ने उसके ऊपर जब भी कैंप लगता था, हम लोग कैंप में यही इसके ऊपर काम किया कि हमें स्ट्राइकर कैसे काम करेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन रहेगा, कैसे उनका अंडरस्टैंडिंग रहेगी, हम लोग कैसे और गोल निकाल सकते हैं, और कैसे हम लोग प्लेंटी कॉर्नर ज़्यादा बना सकते हैं, क्योंकि ट्रैक फ्लिकर भी हमारे पास ऑब्वियसली बेस्ट है, तो उनको कैसे यूज़ करना है, तो उसके ऊपर स्पेशली हम लोग ट्रेनिंग करते रहे। मनप्रीत, मनदीप पाजी, जैसे ये मुकाबला रहा हमारा साउथ कोरिया के खिलाफ, 5-3 की स्कोर लाइन थी। साउथ कोरिया वाला मुकाबला मैं अभी कोच साहब से भी बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि वो बड़ा टफ मुकाबला हमें लग रहा था, क्योंकि अगेन साउथ कोरिया भी बहुत अच्छी बैलेंस स्क्वाड है, बड़ी शानदार टीम है, और खास तौर से जो उनके खिलाड़ी रहे हैं, एक ही खिलाड़ी ने 3 गोल दाग दिए, वो बैक टू बैक। तो वो मुकाबला, उस मुकाबले के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक कोरिया अच्छी टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, बट जैसे हमने प्रैक्टिस मैच भी खेला था, और उसके बाद जब हमने लीग में मैच खेला, हमारा यही था कि हम पीसी कम दें, क्योंकि चलो स्कोर लाइन तो हमारी अच्छी थी, बट स्टिल जब हम उनको पीसी मिले तो वेरिएशन पे उन्होंने गोल किए। बट हमारा उस टाइम यही माइंडसेट था कि हमें ये मैच जीतना है, ड्रा नहीं करना, जहाँ हारना नहीं है, क्योंकि इनका जैसे जो पीसी है, आई थिंक बहुत अच्छा पीसी है उनका भी, क्योंकि उनका जो जैंग है वो अच्छी ड्रैग मारता है, तो हमारा यही था कि पीसी ना दें, बट स्टिल उन्होंने वेरिएशन पे गोल किए। वो चीज़ के ऊपर हम अभी काम करेंगे आगे आने वाले टाइम में, बट स्टिल वो विन था हमारे लिए, अच्छी जीत थी। बिल्कुल। मनप्रीत बाजी, जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला हुआ था, अगेन वो बड़ा हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, और बहुत प्रेशर भी कहीं ना कहीं जरूर फील होता होगा। क्या दिमाग में चल रहा होता है कि जब आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेलते हैं? सर, अभी इतने मैचेस खेले, अभी इतना प्रेशर नहीं होता है, हम लोग इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो जरूरी भी है कहीं ना कहीं। तो क्योंकि हम लोग इसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं, इसीलिए हमारा पैशन है। और दूसरा ये है कि सर, हम लोग ने जब पाकिस्तान के साथ मैच खेलने जाते हैं, तो हम लोग ज़्यादा ना उनको ये नहीं देखते वो पाकिस्तान है, हम लोग ऐसे दूसरी टीमों के जैसे देखते हैं, क्योंकि सर उसमें इमोशंस कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इमोशंस पे जाओगे ना, तो सर आप कहीं ना कहीं गलतियां करोगे, जिस पे टीम के ऊपर असर पड़ सकता है। तो उसी में भी हम लोग ने, उस मैच में भी यही था कि हम लोग अपना जो नॉर्मल गेम प्लान है उसके ऊपर फॉलो करेंगे, और जैसे हम लोग आगे दूसरी टीमों के साथ खेलते आ रहे हैं, अटैक करते आ रहे हैं, डिफेंस करते आ रहे हैं, वैसे ही करेंगे। और डेफिनेटली कि उनके पास भी काफ़ी अच्छे स्किलफुल प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो उनको कैसे हमें डिफेंस अच्छा करना है, पीसी डिफेंस कैसे करना है, तो वही नॉर्मल जो रूटीन थी वही हम लोगों ने किया। और जो पूरी टीम ने था जो खेला गेम, वो काफ़ी अच्छा रहा। जब भी हमें उनके सर्कल में गए, हम लोगों ने गोल किया या प्लेंटी कॉर्नर बनाया, हमें प्लेंटी कॉर्नर पे अच्छे गोल मिले,
तो यही हमारे रणनीति थी उसमें। बिल्कुल। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा मनदीप भाई आपसे कि 3 हैट्रिक आई थी, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश। कौन सी सबसे बेस्ट लगी आपको कि हाँ ये बेहतरीन? पाकिस्तान के साथ होनी थी आई थिंक। नहीं, बांग्लादेश, सिंगापुर, उज़्बेकिस्तान। मेरी बांग्लादेश। बांग्लादेश। हाँ जी, इसमें जी। रिफ्लेक्ट भी आई थी। हाँ जी। एक आखिरी सवाल आप दोनों से आगे। एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने है, पेरिस ओलंपिक्स। उसको लेके क्या चल रहा है टीम की प्रिपरेशन का? कॉन्फिडेंस तो देखिए बिल्कुल है, और वो लगातार टीम हमें देती भी है और वो हमें एक विश्वास रहता है। क्या चल रहा है दिमाग में, तैयारियां कैसी चल रही हैं, सभी प्लेयर्स से क्या बातचीत होती रहती है? सर डेफिनेटली कि हम लोग पहली बात तो खुश है कि हम लोगों ने यहीं से पेरिस के लिए क्वालिफाई किया है ना, क्योंकि अभी हमें क्वालिफाई राउंड नहीं खेलना है और उस वही टाइम हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने आप को बेहतर करने के लिए कि हम लोग, क्योंकि वो टूर्नामेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सभी के लिए। और अभी तो फिलहाल हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे थोड़ा टाइम, क्योंकि काफी बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग लास्ट आई थिंक 4-5 महीने से हम लोग काफ़ी इस चीज़ के ऊपर फोकस करते आ रहे थे, टाइम नहीं मिला। तो अभी थोड़ा सा फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। पर उसके बाद जब भी हम लोग कैंप में जाएंगे तो हमारा वही फोकस ओलंपिक के ऊपर आएगा। उससे पहले हम लोग मैचेस खेलेंगे, प्रो लीग के मैचेस हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पेरिस के पहले आप लोग जब हमें अच्छे मैचेस मिलेंगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपको दूसरी टीमों का भी पता चलता है कि कितना स्ट्रांग है और कहाँ कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो यही चीज़ें रहेंगी प्रो लीग में, हम लोग लर्न करेंगे, सीखेंगे और दूसरे अगर टेस्ट मैचेस होंगे वो खेलेंगे कि जितना भी हम लोग अपने आप को बेहतर करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा पेरिस के पहले। बिल्कुल। और इस बार जो हमारा 100 पार का लक्ष्य था, आपको सभी को बता दें, वो पॉसिबल भी हुआ है और वो इन्हीं सुपरस्टार्स की वजह से पॉसिबल हुआ है और जितने भी खिलाड़ी वहाँ पे मौजूद थे सभी की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पेरिस ओलंपिक्स और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए आप सभी को बहुत बधाई। तो हमारे साथ देखिए यहाँ पे इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, जिन्होंने एशियन गेम्स में भी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीत के देश का झंडा लहराया है, वहाँ से 2 सबसे अहम खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ बिच्छू मौजूद हैं, हमारे साथ नवनीत यहाँ पे मौजूद है जो फॉरवर्ड खेलती हैं, बिच्छू टीम के देखिए गोलकीपर हैं। सबसे पहले मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि फीलिंग कैसी रही, क्योंकि जीतने के बाद ब्रॉन्ज मेडल जीते, सिल्वर जीते, गोल्ड जीते, एनीथिंग टू विन, जहाँ पे आप इंडियन कलर्स में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फीलिंग तो बड़ी सरियल होती है। बट वो माइंडसेट क्या था टूर्नामेंट में जाने से पहले और अब कैसा माइंडसेट है आगे आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए? हाँ जी, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी कि हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आए। बट जाने से पहले हम टारगेट लेके गए थे कि हमें क्वालिफाई करना है, पेरिस के लिए गोल्ड लेना है। बट हम वो नहीं कर पाए। बट उसके बाद हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल के मैच था, तो हमने ये डिसाइड किया था कि जो हमारा टारगेट था हम वो नहीं अचीव कर पाए, बट स्टिल एक मेडल लेना बहुत बड़ी बात होती है इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो उसमें टीम ने फिर एक साथ होके अच्छा मैच खेला और हमने वो मेडल जीता। नवनीत, जो आपका पहला मैच था सिंगापुर, वहाँ पे आप 13-0 से मुकाबला जीतते हैं, फिर मलेशिया से आपको अच्छी जीत मिलती है, साउथ कोरिया वाला मुकाबला मैं उस पर थोड़ा सा वो करना चाहूँगा, क्योंकि साउथ कोरिया अगेन बड़ी टफ साइड है, उनको बीट करना चाहे आप कहीं पे भी खेलें आसान नहीं होता है। तो वहाँ पे 1-1 की स्कोर लाइन रही थी, ड्रॉ हुआ था वो मैच, उस मैच के बारे में कुछ हमें बताएं। हाँ जी, टूर्नामेंट में जाके हमारे 2 मैच की इतनी अच्छी टीम्स नहीं थी, तो ऐसे था। और उसके बाद हम कोरिया के साथ खेले, वो काफ़ी अच्छी टीम है, तो वो थोड़ा सा उसमें अप डाउन हो गया कि एक ऐसी टीम के साथ हम खेले जिनके साथ हमने 13-0 स्कोर किया और उसके बाद हमें अच्छी टीम मिली, तो उसमें थोड़ा अप डाउन हुआ। बट हम उसमें जल्दी कम बैक किया कि हमें अभी फास्ट हॉकी खेलनी पड़ेगी, जैसे दूसरी टीम के साथ थोड़ा स्लो खेले थे। तो ऑल ओवर गेम ठीक रहा, और कोरिया ऑफ कोर्स अच्छी टीम है, तो काफ़ी टक्कर का मैच था हमारा। बट इन द एंड ड्रॉ रहा। बट उस मैच से हमने काफ़ी कुछ सीखा कि वो फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगा। बिल्कुल। मैं बिच्छू से जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने पूछा कि कोरिया वाला गेम 1-1 से ड्रॉ रहा था, एज अ गोल कीपर कितना प्रेशर होता है आपको वहाँ पे ऐसे टफ मैचेस में कि आपको एक भी चांस अगर आपको होता है तो आप उसको गंवा नहीं सकते हैं, आपको वो सेव करनी पड़ती है? मैं ये कहना चाहूँगी कि एज ए गोलकीपर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहता है जी, क्योंकि प्लेयर से समटाइम्स कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो इनके लिए तो थोड़ा बहुत माफ़ कर देते हैं। पर गोलकीपर में तो ऐसा नहीं है कि गोलकीपर से एक गलती हो जाती है तो पूरा टीम को ऐसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये रहा था कि गोलकीपर का ये था कि बस काम रहना है कि हाँ जो जितना बॉल आ रहे हैं उसको बचाना है और टीम के लिए हेल्प करना है। तो ज़्यादा माइंड में ये नहीं था कि ऐसे वाला प्रेशर वाला मैच आ रहा है तो हम उसमें ज़्यादा प्रेशर लेके चले जाएंगे तो हमारा परफॉर्मेंस में थोड़ा कम अप डाउन हो जाते हैं। तो बस यही रहे कि काम रहना है, तो काम रह के बस टीम को बचाना था, बस उतना।
और जो हमारा मुकाबला हुआ था चाइना से, जहाँ पे हमें हार मिली थी, हालांकि वो एक डिसअपॉइंटमेंट थी सभी के लिए, बट अगेन ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आया एंड वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम पेरिस में भी बहुत अच्छा करेंगे, जैसे लगातार हमेशा हमारी टीम करती आई है। चाइना वाले मुकाबले से पहले क्या माइंडसेट था, क्या बातचीत हो रही थी, और वो जब मुकाबला घटा हाफ टाइम तक जब हम पीछे चल रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? एज अ गोलकीपर पूरी टीम का कॉन्फिडेंस कैसा था, क्या रणनीति थी? हमारा ये एम है कि वैसे दीदी ने भी कहा कि हमारा ये एम है कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है, तो उसके लिए हमने काफ़ी कितनी टाइम से हमने उसके लिए प्रिपेयर किया है और हार्ड वर्किंग किया हुआ है कि हाँ हमें गोल्ड जीतना है तो जीतना है और पेरिस ओलंपिक के लिए हमें क्वालिफाई करना है। पर थोड़ा सा वहाँ पे जाकर माहौल ऐसा चेंज हो गया था कि क्राउड का भी थोड़ा हमें थोड़ा प्रेशर फील हुआ और 2 क्वार्टर तक हमारा कनेक्शन भी थोड़ा सा बनी नहीं रही थी और जो हम चाह रही थी हॉकी खेलना वो चीज़ हमें नहीं हो पा रही थी। फिर हाफ टाइम के बाद हम कोच ने डिस्कस किया, बताया कि कहाँ पे क्या होना है, क्या करना है, तो उसके बाद हम अपनी गेम में कम बैक किया है। पर अदरवाइज हम सेमी तो हमने ले नहीं पाए है, पर अदरवाइज हमने जो हमारा हॉकी एटलीस्ट हम 3rd क्वार्टर और 4th क्वार्टर में हमारे हॉकी हमने कम बैक किए। बिल्कुल एग्जैक्टली। आप गेम बड़ा टफ था, हम सभी की निगाहें थी, बट ठीक है सेमीफाइनल नहीं बट ब्रॉन्ज मेडल मैच जो था वो हमारा जापान के खिलाफ था। वहाँ पे हम 2-1 से जीत दर्ज करते हैं। मेंस हॉकी टीम वही जापान के खिलाफ हमें गोल्ड मेडल ले आती है। तो जापान दोनों तरफ थी, मेडल मैच था, क्या लग रहा था उसके पहले? उसकी पहले ये था कि ऑफ कोर्स जापान टीम बहुत अच्छा टीम है कि हम मानते हैं, ऐसे नहीं है कि हमारे बराबर नहीं है, अच्छा टीम मानते हैं हम भी, क्योंकि पिछले एशियन गेम्स में जापान ने ऑफ कोर्स गोल्ड मेडल लिया हुआ है, तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस में आए हुए कि हाँ हमें भी ब्रॉन्ज मेडल चाहिए। पर हमें भी चाहिए थी, पर हमारा सब जो दिल टूटा, सपना टूटा, तो थोड़ा हमने ये अब एक साथ होके हमने वादा किया था कि चलो हम गोल्ड मेडल तो हमने खो दिया, तब अब ये ब्रॉन्ज मेडल हमारी है, हमारे ये बन गए, तो हमें ये लेना ही तो लेना है। तो जापान टीम भी ऑफ कोर्स वो लोग भी लेने आए थे और हम भी लेने आए थे, तो हमने स्टिल फाइट करके ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नवनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब मैं मैचेस देखता हूँ, आप कब मिडफील्ड से कब डी में चली जाती हैं, वो पेस वो बड़ी शानदार रहती है आपकी, और वो सभी देखिए इस चीज़ के फ़ैन हैं आपकी पेस के, कि जिस तरीके से ड्रिबल करना, अपने आप को सेटल करना ग्राउंड में आसान नहीं होता किसी भी खिलाड़ी के लिए, बड़ी मेहनत लगती है, वो दिखता भी है ग्राउंड पे जब आप खेलते हैं। तो हर मैचेस में जब हमने पूल मैचेस अपने खेले हैं, गोल आपके आए हैं, क्या लगता है कि क्या तैयारियां थी, किस तरीके का माइंडसेट था आपका, और हर मैचेस में वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना आसान तो नहीं होता है? हाँ जी, मैं ये बोलूँगी कि एक स्ट्रेंथ की तरह ही है कि मैं स्टार्ट मिड में करती हूँ, तो जैसे टीम की तरफ से भी मुझे वो आज़ादी मिलती है कि जब तुझे लगा तू ऊपर जा सकती है तू जा उसमें, और या फिर जहाँ लगता है कि मुझे पासिंग गेम खेलनी है वहाँ पासिंग गेम खेलनी है, तो वो चीज़ मुझे और मोटिवेट करती है कि मेरी टीम मेरे से इतना एक्सपेक्ट कर रही है तो मैं कर सकती हूँ, अगर उन्हें लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरे माइंड में यही रहता है कि जहाँ मैं अटैक क्रिएट कर सकती हूँ तो मैं वहाँ जाऊँ, तो मुझे वो फ्रीडम रहती है मिड से अटैक में जाने की, कि अगर मैं अटैक में जा रही हूँ अपनी पोजीशन छोड़ के, तो अदर प्लेयर्स मेरी पोजीशन कवर कर लेते हैं कि तू वहाँ जा, कि तेरे जाने से हमें हेल्प होगी। तो आई थिंक वो अच्छा टीम वर्क है कि हमें सबको एक दूसरे की स्ट्रेंथ पता है कि कौन कहाँ पर अच्छा है और क्या अच्छा कर सकता है, और आई थिंक वो हमारी टीम में सबसे अच्छी चीज़ है कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं ऑन द फील्ड। और यही है कि और भी फ्यूचर में जितना मुझे चांस मिले मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी टीम के लिए। मेरा अगला सवाल भी आप दोनों से यही आने वाला था कि आगे अब एक बड़ी जो पिक्चर है वो है पेरिस ओलंपिक्स, उसको लेके अभी से तैयारियां शुरू हो जाएंगी क्योंकि अब ज़्यादा वक्त बाकी है नहीं, और ओलंपिक्स बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है और आप जब अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं चाहे किसी भी स्टेज पे, वो ऑब्वियसली बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है और आप वो मेडल लेके आना चाहते हैं। तो मैं दोनों से जानना चाहूँगा उसकी तैयारियों के लिहाजे से क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? हाँ जी, अभी तो फिलहाल रांची में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है, जी। तो अभी हमारा उस पर फोकस है, और उसके बाद पेरिस में हमें जाना है तो उसके लिए हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा जो कि जनवरी में है। तो हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कि हमें अभी जनवरी में जो क्वालिफायर है उसमें क्वालिफाई करना है, और उसके बाद ऑफ कोर्स हमें काफ़ी मैचेस मिलेंगे, प्रो लीग में भी हैं हम। तो बस पहला अभी टारगेट ये है कि हमें जस्ट क्वालिफाई करना है अभी फर्स्ट, क्योंकि हम यहाँ नहीं कर। आप बताएं एज अ गोलकीपर। ऐसे गोलकीपर से मैं जैसा हम एक साथ है, तो जैसे दीदी ने कहा कि पहले एशियन चैंपियन ट्रॉफी में हमें फोकस करना है, उसके बाद नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हमें हार्ड वर्क करके नेक्स्ट बाय नेक्स्ट पेरिस के लिए हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे।